समाधान। देवे खजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वार मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वार मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, 52 गजा सिद्ध क्षेत्र से विहार के उपरांत पूज्य गुरुदेव का आज का मंगल में प्रवास मध्य प्रदेश के खरगोन जिला स्थित सिद्धातिशय क्षेत्र पावागिरी ऊन के पावन परिसर में चल रहा है और उसी पावागिरी ऊन सी क्षेत्र के बृहद सभागार में आज का शंका समाधान का कार्यक्रम आयोजित है। आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन, बिहार में जो अपनी सहभागिता दे रहे हैं वे सभी श्रद्धालुजन, उन सबों का मैं यहाँ पावागिरी ऊन सिद्धा से क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए और बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंजीनियर सुभाष चंद्र जी बांदा जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन फिरोजाबाद। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि शासकीय सेवा में जब किसी नियंत्रक अधिकारी के पद पर रहते हुए यद्यपि पूरी निष्ठा के साथ और पूरे न्यायपूर्वक और नियम पूर्वक कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि ऐसे किसी कार्य का प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है तो अक्सर उसको लोग नकारात्मक रूप में लेते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की शंकाएं और अन्य तरह की बातें करती हैं।
तो ऐसे में गुरुवर अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाए और कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, ये तो इस पूरे के पूरे प्रकल्प का एक अंग ही है। कोई भी किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हो, अपनी सेवा वो निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक दे, ये उसकी जवाबदेही है। और यदि उससे किसी के हित प्रभावित होते हैं और वो अपनी कोई उल्टी सीधी धारणा बनाता है, तो उससे हमें रंच मात्र विचलित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इससे विचलित होंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। आपका अपना कर्तव्य है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करे, ये उसके हाथ में है। लेकिन कर्तव्य पालन के बाद लोग उसे सही प्रतिभाव दे, ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए उसे नज़रअंदाज करके चलने में ही सार्थकता है। नमोस्तु गुरु। श्री सुभाष जी जैन फिरोजाबाद उपाध्याय देंगे। श्री संजय सरिता बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, उनके साथ में संगीता जी कासलेवाल निधि मिशाला बड़नगर। एक बहुत बड़ा हॉल था शांति निकेतन, उसमें कुछ लिखा नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये भी न रहेगा। मैं उसमें क्यों लगा के लाया हूँ, क्यों ये भी न रहेगा। आज तक किसी का नहीं रहा तो मेरा कैसे रहेगा? बस तो यही समझ लो तो समझ में आ जाए। सुबह तो कल भी आएगी, दोपहर कल भी आएगी, शाम कल भी आएगी। सुबह शाम दोपहर होगी, लेकिन हम रहेंगे ये पता पक्का नहीं। नहीं, ऐसा नहीं सर। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। बिल्कुल, इतना ही समझ में आ जाए तो सब काम सीधे हो जाए। आगे बोलिए। तो लाइन बस हो गया नहीं। श्री संजय सरिता बिलाला बड़नगर गुणायतन ट्रस्टी, उनके साथ में संगीता कासलीवाल निधि मशाला बड़नगर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, शास्त्रों में 3 शक्तियों का उल्लेख मिलता है, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता शक्ति। गुरुवर, ये तीनों शक्तियाँ हर व्यक्ति में विद्यमान है, लेकिन सवाल है इनको जागृत करने का। यदि इन शक्तियों को जागृत कर ली जाए तो वह अजय बन सकता है, लेकिन भोग विलास की इस दुनिया में यह असंभव है। हम कैसे जागृत करें? समाधान। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति। देखिए, आपने शक्ति कहा, शक्ति तो हमारे पास है। आपने उसके जागृति की बात पूछी है। शक्ति होना और शक्ति की अभिव्यक्ति होना दोनों अलग अलग चीज़ें। शक्तियाँ तो हमारे पास अनंत है, पर उसकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। और अभिव्यक्ति तब होगी जब हम पहले शक्ति को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शक्ति को पहचाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इन सब के लिए मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास चाहिए। जब आत्मविश्वास होगा तब इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो उसका संकल्प शक्ति मजबूत होगा। एकाग्रता की शक्ति की जगह आप उसकी जगह निर्णय की शक्ति ले लो तो उसके निर्णय ज़्यादा अच्छे रहेंगे और वो अपने जीवन में सफलीभूत होगा। एक व्यक्ति किसी से भी कहते थे कि मेरे हाथ में सब कुछ है, तो एक दिन मुट्ठी बांधे कि पूछा कि तुम बोलो मेरे हाथ में क्या है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बोले नहीं, मेरे हाथ में तुम जो बोलो वो सब है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि मेरे हाथ, तुम जो बोलो वो सब मेरे हाथ में, आखिर कैसे? पुराने जमाने की बात है। बोला भैया बता तेरे हाथ में क्या है, ऐसी कौन जादू की पुड़िया है तेरे हाथ में? उसने हाथ खोला तो हाथ में कुछ नहीं, एक शाही की टिकिया थी। पुराने जमाने में शाही टिकिया से बनती थी। बोले तो केवल टिकिया? बोले ठहरो, थोड़ा पानी लाओ। पानी लाया, शाही की टिकिया को उसमें मिलाया, शाही बन गई। अब बोला बोलो तुम जो बोलोगे उसका चित्र मैं बना सकता हूं, मेरे हाथ में सब कुछ है। गलत कहा। तो मेरे हाथ में सब कुछ है, जब तक मुझे इसका पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक मैं उसे प्रकट करने में भी सफल नहीं हूं। नमोस्तु। अगला। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि चारों ही अनुयोग की स्वाध्याय करने के लिए बताया गया है,
पर प्रतिमा योग की स्वाध्याय करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे क्या करना है, यह तो रासरंग की कथाओं से भरा हुआ है, तो यह कहाँ तक उचित है? देखिए, रास रंग उनके लिए है जो रास रंग में रमे। जिनका अंतरंग जग गया तो ये रास रंग उनके जीवन में एक नई तरंग प्रकट करता है। वस्तुतः पुराण ग्रंथों को आप केवल एक पुराण की भांति मत पढ़िए, उन महापुरुषों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए। पुराणों को जब हम पढ़ते हैं तो किसी कथा को केवल कथा के रूप में सुनते हैं तो एक कथा बन रह के रह जाती है, लेकिन जब हमारी दृष्टि उसके कथ्य पर केंद्रित होती है तो उससे बहुत बड़ा सार तत्व हमारे हाथ में आता है कि जीवन में आने वाले इतने उतार चढ़ाव में उनने अपने जीवन में कैसी स्थिरता रखी, कर्मोदय के तीव्र मार में भी अपने आप को कैसे संयत रखा, किस तरीके से भोग और विषयों की पराकाष्ठा को छूने के बाद भी विरक्ति के संस्कार जागे तो कैसे संन्यास के मार्ग को रखा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसीलिए प्रथमान योग को बोधि समाधि निधानम कहकर बोधि और समाधि का भंडार कहा है। वस्तुतः अन्य माध्यमों से तत्व का बोध हमें जैसे होता है वो शुष्क तत्व बोध होता है, पर प्रथमान योग के माध्यम से अगर हम तत्व बोध करें तो हमें प्रैक्टिकल दिखता है। जब हमारे सामने कोई उदाहरण होता है तो वो उदाहरण हमें दिखता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जो स्थिति वैसी वो स्थिति मेरी है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी वैसा बन सकता हूँ। तो जिनवानी है, भगवान की वाणी है, उस पर श्रद्धा करो और श्रद्धा करके अपने जीवन को उस अनुरूप मोड़ो तो हम उससे वह पा सकते हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों से भी नहीं पाया जा सकता। प्रथमान योग वह अनुयोग है जिसे सामान्य प्राणी भी बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसको बोधि समाधि का निधान मानकर ग्रहण करना चाहिए। इंजीनियर IC जैन मंडलेश्वर, ट्रस्टी 52 गजा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज खरगोन। बोलिए। हेलो, नमस्ते महाराज। मेरे परिवार और मंडलेश्वर समाज की ओर से तय बार नमस्तु। मुनिवर, मानव जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक आध्यात्मिकता और दूसरा भौतिकता। आध्यात्मिकता परम उपादेय है, परंतु व्यावहारिकता में भौतिकता की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जीवन जीने का क्या ढंग हो जिससे आध्यात्मिकता और भौतिकता किसी की भी उपेक्षा न हो तथा परम उपादेय आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अनुप्राणित कर सके। देखिए, एक है भौतिकता और एक है भौतिक दृष्टि, दोनों में अंतर है। भौतिक संसाधनों का आलम्बन लेना कतई बुरा नहीं है। हम साधुजन भी भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं। अगर हम भोजन करते हैं तो वो भी एक भौतिक साधन का आलम्बन है जो शरीर को चलाने के लिए अपनी अपनी सुविधानुरूप कोई कम कोई अधिक लेता है। लेकिन प्रश्न साधनों के आलंबन का नहीं है, प्रश्न दृष्टि का है। जो व्यक्ति साधन को ही साध्य मान लेते हैं, उन्हें उपादेय मान लेते हैं, जिनकी दृष्टि पूरी तरह भौतिकता से ग्रसित होती है, वे अपने जीवन में कभी भी आध्यात्मिकता को उद्घाटित नहीं कर सकते। और जिनके हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाती है, वे कदाचित भौतिक संसाधनों का आलंबन भी लें तो उनके प्रति हे बुद्धि होती है। वो उन्हें अपनाते हैं पर उसमें रचते पचते नहीं हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसे मनुष्य अपनी मजबूरी वश करता है, अंदर से उसकी स्वीकृति नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति के जीवन में यही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम जितना बने लक्ष्य यही रखें कि ये केवल साधन है। अंतर है, आप भी भोजन करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी भोजन करता है और हम साधु भी भोजन करते हैं। अगर भोजन की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक प्रकार का आलंबन ले रहे हैं। बल्कि ये हो सकता है कि आप अपने भोजन के प्रति उतने जागरूक ना हों, पर हम साधु लोग अपने भोजन के प्रति पूरी तरह जागरूक रहते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्या हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है और क्या नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल भी भोजन ले लेता है, डायबिटिक होने के बाद भी जलेबी खा लेता है, होता है ना।
लेकिन अंतर क्या है? दृष्टिकोण का अंतर है। क्या अंतर है? वो सामने वाला खाने के लिए जी रहा है और हम जीने के लिए खा रहे हैं, इतना अंतर। हम भोजन इसलिए ले रहे हैं कि शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन डालना जरूरी है। अगर हम भोजन करेंगे तो भजन कर पाएंगे, और वो भोजन केवल भोजन के लिए कर रहा है। तो सवाल इस बात का नहीं कि हम भौतिक साधनों का कितना आलम्बन ले रहे हैं, सवाल इस बात का है कि हमारी दृष्टि में क्या है। नमस्कार। श्री विनोद जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज खरगोन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा गंगवाल, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से तिवारी नमोस्तु, खरगोन समाज की ओर से भी नमोस्तु। गुरुदेव, परोपकार और सरोपकार का क्या स्वरूप है तथा इनमें के बीच क्या संबंध है, और परोपकार सरोपकार में साधक है या बाधक है? परोपकार और सोपकार में आपने संबंध पूछा है। देखिए, पर के उपकार को परोपकार कहते हैं और स्व के उपकार को सोपकार कहते हैं। जहाँ तक सोपकार और परोपकार का सवाल है, तो परोपकार तभी परोपकार होगा जब उसमें स्व उपकार जुड़ा है। क्योंकि हम पर का जो उपकार करते हैं वो अपने हित के लिए करते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, हमारे यहाँ परस्परोपग्रहो जीवनम कहा है। तो परोपकार हम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सोपकार नहीं होता, परोपकार में सोपकार होता है। लेकिन जब हम सोपकार करते हैं तो सोपकार भी दो तरीके से लोग करते हैं। एक सोपकार करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, और एक सोपकार करते हैं औरों के हितों की रक्षा करते हुए। जो व्यक्ति अपने उपकार या अपने हित के लिए औरों के हितों में बाधक बनते हैं, वे घोर निकृष्ट कर्म करते हैं। लेकिन जो अपने हितों की पूर्ति करते हुए औरों के हितों में बाधा नहीं बनते, वो एक प्रशंसनीय कृत्य करते हैं। तो हम सोपकार करें, अपना मतलब साधें, कोई कठिनाई नहीं, कोई बुराई नहीं, बशर्ते मेरे हितों की पूर्ति में किसी गैर के हितों में बाधा उपस्थित ना हो। यदि इतनी मर्यादा हम बना करके चलेंगे तो तय मान करके चलिएगा, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधु संत, उनके द्वारा प्रकट रूप में परोपकार सीधा सीधा नहीं दिखता। एक आत्मसाधक अपनी आत्मा में डूबा है, इसमें परोपकार सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, लेकिन वह स्व उपकार कर रहा है, अपनी आत्मा के हित को साध रहा है, और उसकी उस आत्महित सिद्धि में किसी का कोई बिगाड़ नहीं हो रहा है। तो ये सोपकार मनुष्य के जीवन के चरम उत्थान का कारण है, और हमें ऐसा सोपकार करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है, आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम चकादब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, जितना बन सके औरों का भी हित करना चाहिए। लेकिन जब कभी भी चुनाव का मौका हो आत्मा के हित और औरों के हित के मध्य में, तो अपनी आत्मा का हित अच्छे से कर लेना चाहिए। श्रीमती पुष्पा गंगवाल, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक हेमलता कासलीवाल, पावागिरी ऊन कार्याध्यक्ष। बोलो। कोई मानसिक रूप से अविकसित बच्चे की माँ यदि यह सोचे कि हे भगवान, इस बच्चे की मृत्यु मुझसे पहले हो जाए तो अच्छा है, तो यह उसकी ममता है या उसका दोष, ऐसा सोचना? देखिए, ममता से किया जाने वाला दोष है। कभी किसी के मरण की बात सोचना ही नहीं चाहिए, वो एक हिंसा है, इससे बचना चाहिए। नमस्कार। हाँ, बोलिए। श्री अशोक जी हेमलता जी कासलीवाल, गुजरी, कार्याध्यक्ष पावागिरी ऊन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल जी सेठी, पावागिरी ऊन। पर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब मैं 52 गज सिद्ध क्षेत्र विधान में बैठी थी, उसके पहले जमीन पर मैं नहीं बैठ सकती थी, पर आज मैं जमीन पर आराम से काफ़ी देर बैठ सकती हूँ। सुबह 15 मिनट 20 मिनट में भावना योग भी करती हूँ, उससे मुझे बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पैर हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है, उसमें से एक है, बिना उसके बिना हम अधूरे हैं। परंतु गलती से भी पैर किसी को स्पर्श हो जाए
तो वो अपमानित महसूस करता है। ऐसा क्यों महर्षि? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पैर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। पर हमारा पैर धोखे से किसी को लग जाए तो उसे सामने वाला अपना अपमान समझता है, अपमानित महसूस करता है। ऐसा क्यों? दूसरी तरफ देखिए तो हम किसी की वंदना करने जाते हैं तो चरण छूते हैं। तो चरण छूना, चरण को ढोक लगना अलग चीज़ है और चरण लगाना अलग चीज़ है। बस यही मौलिक अंतर है भावनाओं का। जब हम किसी के चरणों को छूते हैं तो उसके चरणों में झुकते हैं, वहाँ विनम्रता की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जब हमारे पैर किसी को लगते हैं तो एक प्रकार का ठोकर है। पैर मारना, लगाना यानी ठोकर मारना, ठोकर लगाना यानी तिरस्कार करना। जहाँ तिरस्कार की भावना वहाँ अपमान होगा ही होगा। इसलिए हमें कभी किसी को पैर लगाना नहीं चाहिए। जहाँ तक बने योग्य व्यक्तियों के चरण छूने का प्रयास करना चाहिए। तो आपने कहा धोखे से भी लग जाए, तो हमें धोखे से भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लग जाए तो तुरंत एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, भाई साहब गलती से पैर लग गया, माफ कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री निर्मल जी एवं भावना जी सेठी, पावागिरी ऊन। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। पूज्यवर गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भारत में शिष्टाचार की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित है, जैसे नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, जय जिनेन्द्र आदि आदि। वर्तमान में चरण स्पर्श की पद्धति का लोप होते जा रहा है। गुरुवर, इस पद्धति का लोप न हो, इस संबंध में प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, अब तो ये सब बंद होकर सीधे हाथ मिलाना शुरू हो गया। आपने पूछा हमारी प्राचीन पद्धति का लोप ना हो उसके लिए क्या करे? हर व्यक्ति शुरुआत करे। अब तो ये सब छूट गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो जा, ये शुरू। और कहीं हो तो हाय और बाय आ गया। ये क्या है? ये आज की शिक्षा पद्धति का कुपरिणाम। आज के मीडिया के माध्यम से भी इसी तरह की बातें सिखाई जाती है, दिखाई जाती है। हमें अपनी संस्कृति की मौलिक पहचान बनाना चाहिए और उसी अनुरूप एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। इसे हमें अपनाना चाहिए। श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। उसके बाद तैयार रहेंगी प्रोफेसर डॉक्टर मीना जैन एवं डॉक्टर विनय जैन खंडवा। ओम ओम। हाँ, पीछे जिनका नाम बोला वो आए। हाँ। नमस्ते महाराज जी, क्षमा चाहती हूँ, ये प्रश्न पहले भी आ चुका होगा। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाली बाहर से आती है और घर की औरतें नाचती है। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में करता है। वहाँ रे मानव तेरा स्वभाव, लास्ट को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। कहने की कोई जरूरत नहीं, इस विडंबना पर हर मनुष्य को विचारने की जरूरत है। नमस्ते। डॉक्टर मीना जैन एवं डॉक्टर विनय जैन खंडवा। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रचना मनोज जैन मंडलेश्वर। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त था और सारी जानकारियां उनके ज्ञान में झलकती थी। यदि वे चाहते तो अपने ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग करके समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते थे, सारी दुनिया को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके अपनी ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा क्यों? फिर से बोलिएगा आप। कुछ दिनों तक के लिए भगवान महावीर मौन रहे, पूरे तरह नहीं। आपने जो भगवान महावीर के संदर्भ में कहा है कि केवल ज्ञान के बाद उनने अपनी ऊर्जा को अपने तक सीमित किया, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। भगवान महावीर के केवल ज्ञानोपरांत 60 दिन तक उन्होंने अपना कोई तत्वोपदेश नहीं दिया।
उसके बाद 66 दिन तक, 66वें दिन उनकी दिव्यवाणी खिली। आप ये सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी तीर्थंकर या महान आत्मा होते हैं वे पहले साधक होते हैं और जिसका खुद अनुभव करते हैं वही अनुभव औरों को बांटते हैं। उनने अपनी आत्मा के अंतर मंथन से ज्ञान का नवनीत पाया और उसे हम लोगों को दिया। अब सवाल है कि 66 दिन के बाद क्यों दिया, पहले ही दिन क्यों नहीं दे दिया। तो भाई बिना पात्र के तत्व को परोसा कैसे जाए। भगवान महावीर अपनी दिव्यवाणी दे सकते थे, लेकिन उनके सामने उनकी वाणी को समझने और धरने में समर्थ कोई पात्र नहीं था। इंद्रभूति गौतम जब भगवान के शरण में आए, उनके शिष्यत्व को स्वीकार किए, भगवान महावीर को ऐसा लगा कि इसके अंदर वो सारी संभावनाएं हैं, तो उन्होंने अपना उपदेश दिया और 30 वर्षों तक लगातार भगवान महावीर की दिव्य देशना इस धरती पर खिली, जिससे पूरी की पूरी मानव जाति का उत्थान हुआ। अगर भगवान महावीर ने अपनी देशना नहीं दी होती तो ये भारतवर्ष हिंसा के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। उन्होंने हिंसा और अराजकता को समाप्त किया, अहिंसा की प्रतिष्ठा की। ये भगवान महावीर की अनन्य देन है। नमोस्तु गुरुदेव। आपका भी है? आप नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गवर्नमेंट जॉब में हम ये फील करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 18 घंटे भी काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल 2 घंटे काम करते हैं और दूसरों को भी डिस्करेज करते हैं। और कभी उनको बोलने का मौका मिले तो वो बड़े आध्यात्म की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की भी बात करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं करते। एक दोनों को सेम सैलरी मिल रही है लेकिन अपनी ड्यूटी वो परफेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति कैसा भाव आना चाहिए? देखिए, धार्मिक होना अच्छी बात है, आध्यात्मिक चर्चाएं करना भी अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्य का पालन करना उससे ज़्यादा जरूरी है। जो लोग तनख्वाह पूरी लेते हैं, काम अधूरा करते हैं, वो एक प्रकार का अनाचार करते हैं, ये एक चोरी है। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रोफेसर, और जहाँ थे प्रोफेसर वहाँ ज़्यादा कुछ काम करने को ही नहीं मिलता था। उनको 1 या 2 क्लास लेना है डेली, लेकिन वो व्यक्ति क्या करते कि दिन भर ऑफिस में ही बैठते। लोगों ने उनको 1-2 बार कहा कि भैया तेरा जब क्लास है तो क्लास ले लिया, बाकी टाइम आ गया। बोले नहीं, मैं जब तनख्वाह पूरी लेता हूँ तो समय पूरा दूंगा। अब ऑफिस में कोई काम नहीं तो मैं ऑफिस में बैठ करके अपना स्वाध्याय कर लेता हूँ, लेकिन ड्यूटी जरूर देता हूँ। तो ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। हम वहीं की बात कर रहे हैं, हम भी प्रोफेसर हैं। बिल्कुल, इसका ध्यान रखिए। श्रीमती रचना मनोज जैन मंडलेश्वर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शेखर जी एवं श्रीमती संतोष जी पाटनी अंजड़, ट्रस्टी 52 गजा। गुरुवार के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के द्वारा व महिला मंडल के द्वारा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद भय उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? इसे बचने का उपाय क्या है? देखिए, कार्य करते समय शंका और भय उत्पन्न होने के मूलतः 2 कारण। पहला, आत्मविश्वास की कमी। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो कभी शंका नहीं होगी, आत्मविश्वास होगा तो भय नहीं होगा। दूसरी बात, अपने अंदर की नकारात्मकता। ये दोनों चीज़ें जल्दी से निर्णय नहीं लेने देती और निर्णय ले लेने के उपरांत भी मन में शंका कुशंकाओं को उत्पन्न करते रहती है। इसलिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करें और आत्मविश्वास से लबरेज रहें। श्री शेखर जी एवं श्रीमती संतोष जी पाटनी, कार्याध्यक्ष एवं ट्रस्टी 52 गजा श्री क्षेत्र अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जीवन लता जैन, शिक्षिका खरगोन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे देश में प्रजातंत्र है। जब देश आज़ाद हुआ
पहली लोकसभा के अंदर जैन समाज के 46 सांसद चुन करके पहली लोकसभा में इस देश से गए। धीरे धीरे ये संख्या घटती हुई पिछले साल लोकसभा के अंदर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 लोग थे। वर्तमान में शायद एक भी जैन समाज के व्यक्ति को किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। यह एक गंभीर विषय है। जब हमारा व्यक्ति लोकसभा में इलेक्ट होके नहीं जाएगा तो वहाँ पे जैन समाज की कौन वकालत करेगा? इस स्थिति का निराकरण क्या है? जैन समाज को क्या करना चाहिए जिसे वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए, समाज के धर्म और अपनी ताकत के लिए समय समय के ऊपर वहाँ अपनी बात कह सकता है? कहेगा तभी जब वो इलेक्ट होकर के जाएगा। तो हे गुरुदेव, वर्तमान समय में हमको क्या करना चाहिए पूरे जैन समाज को, जिसे समय के ऊपर इस प्रजातंत्र के अंदर जिसका मूल अस्तित्व स्ट्रेंथ है, आपकी वैल्यू है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। आपकी बात समझ गया। इसमें क्या करना चाहिए? आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया और मैंने अपना मार्गदर्शन आप सबको दिया था। देखिए, मेरे विचार से 4 बातें हमें इसमें ध्यान में रखना है। ये समाज के लिए बड़ी चिंतनीय विषय है कि इतनी समर्थ समाज होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किसी भी प्रत्याशी को लोकसभा में, आपकी जानकारी अगर सही है तो, आज तक टिकट नहीं दिया जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि हकीकत ये है कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को आगे बढ़ाने में जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज भी अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपना सारा समय, शक्ति और संसाधन इन राजनीतिक दलों की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारी कमी कहाँ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले समाज में राजनीतिक चेतना जगनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग राजनीति करते हैं आपस में, उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है जो व्यापक पटल पर सोच सके और सरकार पर उसका दबाव बना सके, राजनीतिक पार्टियों पर उसका दबाव बना सके। कहने को लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ जैन हैं। सेंसेक्स भले कम बता रहे लेकिन इतने जैन हैं। अगर 1.25 करोड़ जैन है तो 1 करोड़ के करीब वोट होंगे। 1 करोड़ वोट यानी इसको कम मत आकिए। एक जैनी का वोट अकेला वोट नहीं होता। एक जैनी का वोट कम से कम 50 वोट को प्रभावित करने की ताकत रखता है। अगर ये पूरी तरह से संगठित हो जाए तो 1 करोड़ लोग 50 करोड़ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो आप सब परिणाम जान सकते हैं। तो हमारे लिए समाज में एक राजनीतिक चेतना जगाने की जरूरत है। लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमारा अपना राजनीतिक वजूद तभी बचेगा जब हम समाज में राजनीतिक चेतना के साथ काम करेंगे। दूसरा, राजनीति के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, जो लायक व्यक्ति हैं, समाज को चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, जो व्यक्ति सक्षम है हम उसे आगे बढ़ाएं, उसके टांग न खींचे, उसके लिए लॉबिंग करें। तीसरी बात, राजनीतिक दलों के ऊपर इस बात का दबाव बनाएं कि हम लोग बहुत कुछ स्थिति रखते हैं और आपको हमारा मूल्यांकन करना चाहिए, आप हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपने योगदानों को, अपने अवदानों को जो देश और समाज के लिए हमने दिया वो बताना चाहिए और उसकी तरफ राजनीतिक पार्टियों के ऊपर पूरा दबाव बनाना चाहिए ताकि वो कोई भी निर्णय लेने के पहले इस बात को सोचे। और चौथी बात, जिन इलाकों में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मुझे मालूम है मध्य प्रदेश के करीब
6 से 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 1 लाख और उससे अधिक जैन मतदाता है। ये बहुत निर्णायक है। तो जहाँ निर्णायक स्थितियाँ हैं वहाँ के लिए अलग से लॉबिंग करनी चाहिए। देश में ऐसे कई होंगे। तो वो होता, आपने बोला पिछले लोकसभा में 2 जैन थे, तो एक तो सेट्टी था जो शेतकारी संगठन में निर्दलीय जीता, वो अकेला आदमी जो जनता के लिए काम करता है, मजदूरों के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है और रिकॉर्ड मतों से जीतता है, महाराष्ट्र का। और एक दिलीप गांधी, 2 महाराष्ट्र से निकले, बाकी और कहीं से नहीं निकले। जबकि हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ जैनियों की संख्या भी बहुत है। हालांकि जैनियों ने कभी जातिवादी दृष्टिकोण नहीं रखा, जैनियों ने कभी भाषाई आग्रह नहीं किया, जैनियों ने कभी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जैनियों ने कभी प्रांत को बढ़ावा नहीं दिया, जैनियों ने हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखा, राष्ट्रवाद की बात की। इसलिए आज जैनियों के साथ स्थिति हो रही। समय रहते जैनियों को जागने की जरूरत है और इस बात के लिए अब तो समय काफ़ी निकल चुका, लगभग सारी पार्टियों के निर्णय हो गए होंगे, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए अभी भी दबाव बनाया जा सकता है और एक शीर्ष स्तरीय पूरी की पूरी टीम को लगकर इस पर काम करना चाहिए। बंधुओं, हो गया? अच्छा, पूछो। नमस्ते महाराज जी। भावना और तर्क अपने जीवन में कैसे समन्वय करा जाए जिससे अपना जीवन सफल बन सके? भावना और तर्क। देखिए, जीवन में भावना का भी स्थान है और तर्क का भी स्थान है। दोनों को एक सीमा में रखे तो ठीक होगा, सीमा खो दे तो गड़बड़ है। भावना का प्रयोग हम अपने घर परिवार के जो भी चीज़ें हैं जब हम देखें तो वहाँ भावना को प्रमुखता दें। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ अच्छे और बुरे का निर्णय करना हो वहाँ भावना का इस्तेमाल करें और जहाँ लाभ और हानि देखना हो वहाँ तर्क लगाएं। बंधुओं, आगामी 17 अप्रैल को पूरे विश्व में महावीर जयंती बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, परंतु पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित होने वाली महावीर जयंती के अवसर का पूरे देश को बड़ी व्यग्रता और उत्कंठा से इंतजार रहता है। और इस वक्त पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में महावीर जयंती को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के निमाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित सनावत के समाज को। बंधुओं, इसके पीछे विशेष बात यह है कि उस महावीर जयंती के साथ साथ पूज्य गुरुदेव की दीक्षा दिवस को भी मनाने का अवसर प्राप्त रहता है। सनावत के परिवार के समाज बहुत उत्कंठा के साथ, बहुत उत्साह और लगन के साथ इस अवसर को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कि संकल्पित है। मैं बताना चाहता हूं सनावत वाले समाज भाइयों को कि गुरुदेव का कार्यक्रम जहां भी होता है वो स्थानीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग उपस्थित होते हैं अपनी भावना और श्रद्धा कार्य समर्पित करने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सनावत के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुनील जी जैन डीपीएस और श्री आशीष जी झाजरी को, जो अपने यहाँ के इस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी और निवेदन प्रस्तुत करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। मैं अत्यंत गौरवान्वित और रोमांचित हूँ। आदरणीय विमल जी ने जो घोषणा की और गुरुदेव का जो आशीष हमें मिला है और परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भी असीम अनुकंपा सनावद नगर पर रही है और सनावद नगर से 3 युवा मुनिराज उनके संग में संघस्थ हैं। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, प्रयोग सागर जी और प्रबोध सागर जी, और इसके साथ साथ आचार्य वर्धमान सागर जी सहित अन्य 15 मुनिराजों की जन्म स्थली भी सनावद है। ऐसी धर्म नगरी में मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूँ, वो आए, पलक पावड़े बिछाकर। सनावद नगर बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। सनावद नगर में 3 अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं कई वर्षों की आराधना और अभ्यर्थना के पश्चात। सर्वप्रथम अवसर तो है सनावद नगर के 125 वर्ष पुराने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार संपन्न हुआ है और मंदिर एक नई आभा में सुशोभित हो रहा है। अब इंतजार है गुरुदेव का, वो आए और प्रभुवर को वेदी में विराजमान करें। तो वेदी प्रतिष्ठा का आशीर्वाद भी हमें मिल चुका है। कई समय से हम इसके लिए प्रयासरत थे, किंतु सनावत को बहुत कुछ मिलना था, इसीलिए वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम टलता रहा और आग का टीका है पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस और महावीर जयंती के अनुपम संयोग के साथ।
तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, समस्त भारतवर्ष के और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गुरुदेव के अनुयायी हैं और दिगंबरत्व के प्रति और जैन धर्म के प्रति श्रद्धान रखते हैं, उन सभी को मैं हृदय के पूर्ण मनोभावों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और इन सभी कार्यक्रमों में अपनी ऊर्जामय उपस्थिति सनावद नगर, जो कि एक छोटा सा नगर है, उसे प्रदान करें और 3 सिद्ध क्षेत्रों के बीच में अवस्थित है। हम आपका स्वागत कर रहे हैं और पुनः गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूं, इन चिलचिलाती गर्मी में भी गुरुदेव निरंतर पद विहार करते सनावद की ओर बढ़ रहे हैं। हम कई जन्मों तक गुरुदेव के इसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंतर में श्रद्धा का दीप जलाया करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के साक्षात सानिध्य में श्रद्धा का दीप जलाने के लिए आप सभी सनावद नगर में साग्रह सविनय आमंत्रित हैं। कृपया पधारें, धर्म का लाभ लें और हमें सेवा शुश्रूषा का मौका दें। पुनः पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बात और मैं आपको अवगत करा दूं कि इस वर्ष हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव का 32वां दीक्षा दिवस सनावद में मनाएंगे। जोरदार करतल ध्वनियों से इसके आप अनुभव न कीजिए। हो गया, हाँ आगे चलिए। श्रीमती जीवनलता जैन, शिक्षिका, खरगोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतीक्षा जैन, महिला मंडल सनावद। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार एवं खरगोन महिला मंडल की ओर से त्रैकालिक अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी इंसान किसी प्रसंग से इतना दुखी व विचलित हो जाता है कि वह अपने मन की बात किसी अपने और करीबी को बताना चाहता है और अपना मन हल्का करना चाहता है, किंतु रहीम के दोहे के अनुसार रहीमन मन की पीर को मन में रखिए गोय, जग सुन हंस लेत है पीर न बाटे कोई। तो ऐसी परिस्थिति में गुरुवर इंसान अपने मन को कैसे समन्वित करे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मन की बात को मन में ही रखना अच्छा है, क्योंकि मन की बात, हालांकि आजकल मन की बात बहुत की जाने लगी है सार्वजनिक रूप से, और लोग उसकी अपने तरीके से व्याख्याएं भी करने लगे हैं, लेकिन यथार्थ है जीवन की निजी बातों को सार्वजनिक करना कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। आपने पूछा मन की बात अगर किसी को ना कहें तो क्या करें। हमारे पास मन की बात कहने के 2 स्थान हैं। मन बहुत उद्वेलित हो रहा हो, मन में बहुत सारी बातें भरे हों, तो 2 विश्वसनीय स्थल है जहां आप अपनी मन की बातें कह दीजिए, समाधान मिलेगा और रास्ता खुलेगा। वो 2 बातें हैं, 2 स्थान हैं, या तो प्रभु की शरण में जाओ या गुरु की चरण में जाओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरु। चलिए नमोस्तु गुरु। अगला चलिए। और इनके बाद श्रीमती प्रतीक्षा जैन, महिला मंडल सनावद की ओर से अपनी प्रश्न भी रखेंगे, अपना निवेदन भी करेंगे, और उसके बाद निवेदन हो गया, सीधे प्रश्न करना। चलिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद किरण दोषी, बांकानेर, 52 गजा ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रतीक्षा जैन सनावद महिला मंडल की ओर से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। समाज में संस्कार और संस्कृति के संवर्धन हेतु महिला मंडल की क्या जिम्मेदारी बनती है और किस प्रकार इसको पूरा करना चाहिए? हे गुरुदेव, समाधान कीजिए। समाज में संस्कार और संस्कृति के संवर्धन हेतु महिला मंडल की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, मैं तो कहता हूँ किस प्रकार इसको पूरा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर महिलाएं एक्टिव हो जाए और अपने संस्कारों के साथ एक्टिव हो जाए तो हमारी संस्कृति और संस्कार अपने आप फलीभूत होंगे। उनके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। पर मुश्किल ये है कि या तो हमारे यहाँ की महिलाएं उदासीन हो रही है या इतनी ज़्यादा आधुनिक हो रही है कि खुद संस्कारों की होली जला रही है। तो कैसे काम होगा? प्रायः महिला मंडल अब किटी पार्टियों में बदलने लगे। महिलाओं को चाहिए हमारे मूलभूत संस्कारों और सरोकारों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े।
ये बात सच है कि महिलाओं में धार्मिकता है, महिलाओं में संस्कार भी है, महिलाओं में धर्मनिष्ठा भी बहुत अधिक है। यदि उसका पूरा उपयोग करे तो समाज की दिशा दशा बदल जाए। तो मैं चाहता हूँ जो उदासीन हैं वो सक्रिय हों और जो सक्रिय हैं वो सही दिशा लें। श्री विनोद जी किरण जी दोषी, बांकानेर, 52,000 ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इंद्रियां 5 होती है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तो देखा जा क्या ऐसा होता है कि महाराज जी 1 इंद्री से 2 इंद्री में ज़्यादा सुख दुख, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में इंद्री में क्या ज़्यादा सुख और दुख मिलता है? और यदि महाराज जी यदि इस संसार में देखा जाता है सबसे ज़्यादा दुख मरण का होता है, तो हम देखते हैं कि यदि कोई इंसान घुट घुट के जी कर मर रहा वो उससे भी ज़्यादा बड़ा दुख है क्या महाराज जी? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमारी इंद्रिय चेतना बढ़ती है हमारे सुख दुख का अनुपात भी उसी अनुरूप बढ़ता है। जितनी इंद्रिय चेतना कमज़ोर होती है हमारा सुख दुख उतना कमज़ोर होता है। और आपने कहा है कि घुट घुट के मरना बहुत बड़ा दुख है। वो हर पल मरण की चिंता में रहते हैं और वो उनके लिए कष्टकारी तो होता ही है, आर्त ध्यान है, दुखदायी है। इसलिए घुटना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में जो कुछ घटे उसे घोंट कर पीने का अभ्यास करना चाहिए। नमोस्तु। बस अंत हो। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। और मैं आपको बता दूं कि सनावद में जो आगामी आयोजन होने जा रहा है महावीर जयंती के पावन प्रसंग में, वो 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगा, जिसके अंतर्गत वेदी प्रतिष्ठा, महावीर जयंती और गुरुदेव का 32वां दीक्षा दिवस ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, पर मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। जीत की निश्चितता देखकर दौड़ते कदमों में भी शिथिलता आ जाती है, पर जब हार निश्चित हो तो बढ़ते कदम और बढ़ता मन दोनों में संयमता आ जाती है। इसको कैसे निभाते हुए चले? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसे इसके हर सवाल अच्छे होते हैं। आपने कहा जीत निश्चित हो तो अर्जुन बनने के लिए सब कोई तैयार होता है, मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मेरी राय में अर्जुन बनना सरल है, अभिमन्यु बनना कठिन। अर्जुन को उसकी जीत के लिए याद किया जाता है तो अभिमन्यु को उसके पराक्रम के लिए याद किया जाता है। मेरी राय में जो अपने जीवन की विफलताओं से घबराकर मैदान छोड़ते हैं वे पलायनवादी। हमें हमेशा हर चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अभिमन्यु हारा नहीं है और अभिमन्यु मरा नहीं है, अभिमन्यु अमर हुआ है। युद्ध के मैदान में कितने योद्धा आहत हुए, हताहत हुए, मारे गए, हम उनका नाम नहीं लेते। हम याद करते अभिमन्यु को कि जिसने चक्रव्यूह का भेदन किया, अंदर प्रविष्ट हुआ, छल के कारण मारा गया, लेकिन उसका पराक्रम आज भी हम सबके लिए आदर्श है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि कभी हार की स्थिति आती हो तो भी घबराना नहीं, अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट समर्पित करना। इतिहास में तभी अपना स्थान बना पाओगे, उसके बिना नहीं बना पाओगे। तो इतिहास में वे ही स्थान बना पाते हैं जो अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम है उसे लगाते हैं। तो मैं तुमसे कहूँगा अर्जुन बनो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, पर अभिमन्यु बनो ये भी महाभाग्य है, इसमें कोई बात नहीं। पर दुर्योधन और शकुनी मत बनो। बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर उषा जैन, पावागिरी ऊन। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है, मुझे बड़ा समाधि मरण में मेरा एक बड़ा समाधि मरण पड़ा है, उसमें एक जो 37वीं घटना घटी है जिसमें ललित घाट की कहते हैं ना, ललित घटाधिक 30 दो पुनि कौशाम्बी तट जानो
बृहद थोड़ा बने सा मुनि आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा पीछे जाके बोलिए आप, पीछे बोलिए। हाँ, बड़े समाधि भरण में जो 37वीं गाथा है उसका मेरे को समाधान किए करना है। जो वो अलग से बोलिएगा क्योंकि पंक्तियां मेरे सामने नहीं है। अभी कुछ और ललित घटादि 30 दो मुनि कोसाम्बी तट जानो नदी में मुनि बहकर मूठे सोच तो उन्हीं जानो। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी पंक्तियां, आप कोई और पूछ लो। दूसरा चलो महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इसमें बहिरात्मा को किस प्रकार छूटे ताकि हम अंतरात्मा जाएं? बस बहिरात्मा कैसे छूटे? जो आत्मा को बाहर ढूंढता वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा बनने के लिए हर पल अपनी आत्मा का चिंतन करो, अंतर में अपनी आत्मा को निहारने की कोशिश करो। स्वाध्याय, तत्व चिंतन और सत्संग उसमें निमित्त बने। बार बार करने के बाद भी फिर बहिरात्मा बार बार करेंगे तभी होगा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु भूच सनावद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव जी। महाराज जी, जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है ऐसे लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में जगह है क्या? हे गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए। जिनकी ईश्वर में आस्था नहीं है, हाँ, उनकी आर्ट ऑफ लिविंग में जगह है क्या? देखिए, ईश्वर में आस्था के लिए कुछ नहीं करना, खुद को अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ ऐसा व्यक्ति अगर आर्ट ऑफ लिविंग में प्रवेश करेगा तो अपने आप वो आस्था प्रकट कर लेगा। श्रीमती मधु भूच सनावत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सनावत से श्रीमती मधुबाला भुज बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, आगम परंपरा, संघ परंपरा, व्यावहारिक परंपरा के बीच कैसे संगति बैठाएं ताकि कहीं भी विरोधाभास का सामना ना करना पड़े? आगम परंपरा, संत परंपरा और व्यवहारिक परंपरा के बीच कैसे संगति बिठाएं? पहले आगम को समझो। आगम परंपरा अगर है तो सब परंपरा उसके साथ बंधी हुई है। आगम परंपरा के आगे कोई संत परंपरा नहीं है और आगम परंपरा को छोड़कर व्यवहार परंपरा को निभाने का धर्म हमारा धर्म नहीं है। नमस्ते महाराज। श्री संतोष जी मनीष जी झांसी, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना गजेंद्र बाकलीवाल सनावद। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? इसमें सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी कौन सी है? लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? इसमें सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी कौन सी है? देखो, लक्ष्मी के तो सब लोग अपने अपने तरीके से प्रकार बताते हैं, पर मैं अपने प्रवचनों में 4 प्रकार की लक्ष्मी बताता हूँ। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और सापित लक्ष्मी। बस आपने पूरा प्रवचन सुना, अच्छे से याद रखो। आगे बोलिए। हाँ जी, चलिए श्रीमती पुष्पा गंगवाल मनावर। हाँ, उसके पहले मनीष जी झांसी, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन दुआएं कैसे कमाएं? पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं लेकिन दुआएं कैसे कमाएं? दुआएं कैसे कमाएं? पैसे का उपयोग करना सीख लो, दुआएं कमाना सीख लो। नमस्ते। हाँ, श्रीमती मीना गजेंद्र पुष्पा, श्रीमती पुष्पा गंगवाल मनावर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु गंगवाल परिवार के और मेरी तरफ से। हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है, क्या झूठे दिलासे देने के बजाय देने से इनकार कर देना बेहतर है? परंतु गुरुवर स्पष्ट इनकार कर देते हैं तो ये गलत प्रतीत होता है, इसके लिए हम क्या करें? झूठा आश्वासन देने की अपेक्षा इनकार कर देना गलत है। देखिए, झूठा आश्वासन भले मत दीजिए पर इनकार भी मत कीजिए। ऐसा इनकार जिससे सामने वाले का मन टूट जाए, उस जगह इनकार करने की जगह थोड़ी चतुराई का प्रयोग कर लीजिए। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, देखो रास्ता ठीक निकल जाता है ना। तो एकदम आश्वासन देना भी गलत है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे लोगों का मन टूट जाए, वो भी ठीक नहीं। श्रीमती सपना संजय जैन अंजड़। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। आज के समय में बिजली के स्विच आपकी तरह बात बात में लोगों का मूड ऑफ होने लगा है। मन की बात ना होने पर मन मुटाव होने लगा है, मूड ऑफ हो जाता है, मन उदास हो जाता है, रुचि हट जाती है। जैसे कि 8-10 महीने का बालक मूड ऑफ कर लेता है, स्तनपान कराना बंद कर देता है, धीरे धीरे मूड ऑफ हो जाता है, इसको मानसिक रोग का रूप ले लेता है। ऐसे में क्या करें महाराज जी? देखिए, जिन कारणों से मूड ऑफ होता है ना,
उसको बदल दो। चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, सकारात्मक सोच रखो, सहनशीलता अपने भीतर रखें, तो इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मस्त महाराज जी। चलिए अगला। श्री सुनील जी जैन खरगोन। श्री सुनील जी जैन खरगोन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक क्वेश्चन मेरी बेटी का है जो कि स्वीडन में है। उसने पूछा है, मेरी शंका है कि जब हम जन शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो लंगड़ा लूला अंधों को देखकर अमंगल हो जाता है, ऐसा माना जाता है, और अगर कोई अर्थी देखते हैं तो वह व्यक्ति उसे मंगल मानता है। वह व्यक्ति जीते जी अमंगल कहलाता है, वह अर्थी मंगल हो जाता है, ऐसा क्यों? भैया ये लोक व्यवहार है। शकुन शास्त्र में उटपटांग चीज़ें अच्छी लगती है, सीधी चीज़ें उल्टी लगती है, इसलिए इन पर ज़्यादा विचार और विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे और कल प्रातःकाल खरगोन में प्रवेश होगा, और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले मोक्ष कल्याणक पर, संभवनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर हम लोग सिद्धवर कूट पहुँचेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम मूर्ति प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शक का समाधान